एक बहुत बड़ा सेठ था, उसका बहुत बड़ा मकान था। उस मकान के किनारे एक काम वाली बाई रहती थी जो कि माता जी की बहुत बड़ी भक्त थी। काम वाली बाई की एक अच्छी आदत थी कि वो जब भी काम करती थी भगवान के भजन गाती रहती थी। सेठ हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था, वो कभी भी काम वाली बाई के भजनों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन अचानक से ही सेठ की तबीयत खराब हो गई। सेठ ने अपने इलाज के लिए बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी सेठ के बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। सेठ की तबीयत दिन प्रतिदिन ज्यादा खराब होने लगी। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। एक दिन जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था तो उससे अचानक से काम वाली बाई के भजन गाने की आवाज सुनाई दी। काम वाली बाई के भजन सेठ को बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वह भजन सुन के इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि उससे ऐसा लगने लगा था कि देवी माता जी उसके पास में ही बैठी है। काम वाली बाई के भजन सुन के सेठ को बहुत आनंद मिलता और भूल जाता कि वह बीमार भी है। देखते ही देखते सेठ बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन सेठ छोटे से घर में रह रही काम वाली के घर गया और काम वाली से कहा, मेरी बीमारी को बड़े से बड़ा डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया, पर तुम्हारे माता जी के भजन से मैं पूरी तरह ठीक हो गया। सेठ ने काम वाली बाई को धन्यवाद दिया और इनाम के रूप में उसे 50,000 रुपए और सोने के कंगन दिए। काम वाली बाई पैसे लेके बहुत खुश हुई और अपने पति और बच्चों को ये बात बताई, लेकिन काम वाली बाई को उस रात नींद नहीं आई। वह रात भर यही सोचती रही कि इतने सारे पैसों का वह क्या करेगी, क्या क्या खरीदेगी। उससे और भी डर लगने लगा था कि उसके सोने के कंगन और पैसे कहीं चोरी नहीं हो जाए। पूरी रात जागने की वजह से वह अगले दिन काम पे भी नहीं गई। हर दिन का यही सिलसिला चलता रहा। काम वाली बाई को पूरी तरह काम मिलना बंद हो गया और वो माता जी के भजन भी नहीं गाती थी। जब ये चीजें सारी ज्यादा बढ़ गई तब काम वाली बाई को समझ आया। वह सेठ के घर गई और कहा, सेठ जी आप ये अपने पैसे कंगन वापस ले लो। इन पैसों की वजह से मैं माता के भजन करना भूल गई। इन पैसों ने भगवान से मुझे दूर कर दिया और साथ ही मुझे काम मिलना भी बंद हो गया। और काम वाली बाई वो पैसे और कंगन लौटा के अपने लिए काम ढूंढने में लग गई। जब काम वाली बाई की यह बात लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी तो काम वाली बाई को काम के साथ अच्छी सैलरी मिलना शुरू हो गई। अब काम वाली बाई खुश थी, प्रतिदिन माता जी के भजन गाती और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुफ्त के पैसों से लोगों को नींद नहीं आती, इसलिए हर दिन मेहनत करे और मेहनत के साथ कमाई पैसों से आनंद से जिए और खुश रहे। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।